नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, ये घटना अपने आप में इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब है कि सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इस घटना में दो मेन किरदार हैं, तो बिना देरी किए सन 2018 के टाइम पे चलते और शुरुआत करते इस खौफनाक घटना की कहानी की। 2018 के टाइम पे निहाल नाम के लड़के के साथ एक ऐसा कांड हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बेचारा अपनी पत्नी श्वेता के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल में खाना खा रहा था कि अचानक से उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खतरनाक क्या? खतरनाक ये कि उसकी उल्टी में बालों का गुच्छा, मांस के टुकड़े और साथ ही साथ 2-3 कील भी निकले थे। जो कीले होते हैं ना, ठोकने वाले, वो भी निकले थे। ये नज़ारा देखकर उसका दिल तो दहल गया, इसलिए वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। लेकिन पत्नी को ऐसा लगा कि शायद इन्होंने ऑफिस वगैरह में कुछ ऐसा खा लिया होगा, किसी ने जानबूझ से खिला दिया होगा और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन ये सिचुएशन आई कैसे उनकी जिंदगी में, ये जानने के लिए आपको 2018 से और पहले चलना होगा, यानी कि सन 1998-99 के आसपास, और जानने होगी इनके बैकग्राउंड की कहानी। तो 98-99 के टाइम में निहाल और श्वेता नाम के दो पक्के दोस्त थे। क्लास फर्स्ट में पढ़ा करते थे, बेस्ट वाले फ्रेंड एकदम, मतलब ऐसी बॉन्डिंग कि अच्छों की ना होती हो। दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते थे, साथ में खेलते कूदते, साथ में पढ़ाई करते थे, एक ही क्लास में भी थे, एक ही मोहल्ले में भी। दोनों के माता पिता एक दूसरे को जानते थे, मतलब श्वेता के माता पिता निहाल के माता पिता को जानते थे। श्वेता के पिताजी थोड़े ज्यादा पैसे वाले आदमी थे, बिजनेसमैन थे और बहुत पैसे। और यहीं पे निहाल के माता पिता उतने पैसे वाले लोग नहीं थे, ये नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। जब ये लोग क्लास 10th में पहुंचे थे, यानी थोड़ा आगे समय के बाद, 2000s लग चुके थे उस समय, जब ये लोग क्लास 10th में पहुंचे तो श्वेता ने निहाल को प्रपोज कर दी। निहाल भी क्यों रुके, निहाल की हर एक चीज श्वेता जानती थी, श्वेता भी पूरी तरीके से निहाल के साथ कंफर्टेबल थी, तो निहाल ने भी हाँ बोल दिया। क्लास 10th से ही दोनों की जोड़ी सी बन गई। फिर एक ऐसा सिचुएशन आई कि दोनों ग्रेजुएशन के लिए अलग हुए, लेकिन फिर भी ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहे और ग्रेजुएशन वगैरह करके निहाल को अच्छी खासी एक जॉब मिल गई। लेकिन फिर भी ये जॉब अभी भी काफ़ी कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। श्वेता घर पे ही रहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं जॉब क्यों करूं, मुझे क्या ज़रूरत है मेरे घर पे जब इतने पैसे, पापा के पास इतने पैसे हैं तो, और आगे चल के मुझे निहाल से शादी करनी है, इसलिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रही थी वो किसी भी चीज़ के लिए। एक दिन की बात है, निहाल अपने होम टाउन आया होगा, ठीक है, आया होगा ऐसी, और वो श्वेता से मिला। श्वेता से मिलके उसने बात किया कि अब जहाँ मैं जॉब करता था, ये दरअसल ये जो पूरी कहानी है ये पंजाब की है। तो पंजाब में ये एक बड़े शहर में जॉब करने पहले चले गया था। फिर वहाँ से जब ये वापस अपने होम टाउन लौटा, जो कि एक टाउन ही था, इस टाउन का नाम हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जब ये अपने टाउन में पहुँचा तो उसने श्वेता से प्रॉमिस किया कि श्वेता अब मैं वापस नहीं जाऊँगा शहर, और अब मैं जो नौकरी है यहीं पर करने वाला हूँ। श्वेता बहुत खुश हुई, खुश होकर उसको गले लगाई है। ये एक पार्क में हो रहा है सब कुछ, ठीक है, 2 झाड़ियों के पीछे बातचीत कर रहे हैं। शादीशुदा तो है नहीं ना कि खुल्लम खुल्ले इतने मिल लेंगे, और कोई बहुत बड़े शहर में ये लोग रहते नहीं थे, एक मीडियम सा टाउन था ये। गले मिले खुश होके एक दूसरे से कि इतने में श्वेता के पापा ने इनको देख लिया। किसी वजह से आए रहे होंगे वहाँ पे, उनका कुछ तो भी काम चल रहा था आसपास। श्वेता को बहुत डांट पड़ी और पापा ने इतना सुनाया कि तू कैसे ये छोटी जात के लड़के को गले लगा सकती है। मतलब सीन ऐसा हो गया कि उसके सर पे चढ़ के नाच डाले घर वालों ने कि नहीं, तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर 2-3 महीने तक उसके ऊपर बहुत कस्टडी लगा कर रखे, और फिर उसके पापा ने एक बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता लेकर आए। बोले तू इसी से शादी करेगी, और कोई भी बेवड़ा चल जाएगा लेकिन छोटी जात का लड़का नहीं चलेगा, तो इससे शादी करेगी। क्योंकि जो बिजनेसमैन का रिश्ता लेकर आए थे वो पीता बहुत था, पैसे वाले घर का था और दिन भर नशे में रहता था, और वो रिश्ता लेकर इसके पापा आए थे कि हमारे लेवल का है। श्वेता ने बोली मैं तो मर जाऊंगी इसके साथ ज़िंदगी बिता के, मैं कैसे जीऊंगी पापा, आप मेरे पापा की दुश्मन हो। लेकिन उसके पापा एक बूंद सुनने को तैयार नहीं थे और पंडित जी को बुलाकर डेट वेट निकलवाने लगे।
अगले दिन श्वेता डायरेक्टली निहाल से मिली और बोली कि मैं रह ही नहीं सकती इस सिचुएशन में, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो। ये दोनों भाग भुगा गए। ये भाग के उसी शहर में पहुंच गए जहां पर पहली बार निहाल की जॉब लगी थी और छोड़कर जब अपने टाउन में आया था, वो पहली बार बड़े शहर में, पंजाब का सबसे बड़ा शहर हम इसको बोल सकते हैं। ये दोनों वहां पर पहुंच गए। अब सीन ये हुआ भाई कि वहां पर जैसे तैसे करके इन लोगों ने एक अच्छा खासा रूम रेंट पर ले लिए और रहना शुरू कर लिए, शादी कर लिए लीगली, प्रॉपर शादी वादी सब हो चुकी है और कुछ महीने कट गए। निहाल के घर वालों को पता था कि हमारा लड़का बहू कहाँ पर है, लेकिन श्वेता के घर वालों को नहीं पता था। अब इनकी जिंदगी अच्छे से कटने लगी क्योंकि इनकी जिंदगी में अड़चन डालने वाला कोई नहीं था। शादी के 2-3 महीने बाद ही ऐसे ही ये लोग बैठ के डाइनिंग टेबल में अपना खाना खा रहे थे और आधी रोटी खाया होगा निहाल ने, और खाना खाते से आधी रोटी खाते से उसको वोमिट हो गई और उस उल्टी में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कील, बाल का गुच्छा, मांस का टुकड़ा और नाखून भी निकला। श्वेता को लग रहा था कि निहाल ने ऑफिस में कुछ ऐसा खा लिया, किसी ने जानबूझ के खिला दिया होगा, कोई दुश्मन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। निहाल तो देख के घबरा गया था, वहीं पर बेहोश हो गया था। उसकी परिस्थिति आज के बाद से बिगड़ने लगी थी, बहुत बुरी तरीके से। ये बात है अब सन 2018 के टाइम की। बहुत परिस्थिति बिगड़ गई, खाना पीना कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी खा रहा था उल्टी हो रही थी, कई बार उल्टी में खून आ रहा है, कई बार मांस ही मांस निकल रहा है, कई बार बाल ही बाल निकल रहे हैं, यहाँ पे गले में फंस जाता था और ऐसा करके निकालता था। अब वो बता भी नहीं पा रहा है अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी बहुत घबरा जाएगी कि मुझे हो क्या रहा है। उसने बाहर भी खाना टोटली बंद कर दिया और लगभग 15-20 दिन बाद ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो अपने बेड से उठ ही नहीं सकता था। ऑफिस से भी जॉब छूटने वाली नौबत आ गई। बिल्कुल भी जब तक श्वेता उसको उठाएगी नहीं, पकड़ के कहीं ले जाएगी नहीं, वो चल ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर इसने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाना शुरू करी। अब जितने इनके पास पैसे थे, जितने मैनेज हो सकते थे, वैसे इसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। डिफरेंट बाबा, ओझा, तांत्रिक सबको दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर इसी दौरान क्या हुआ, श्वेता का एक फ्रेंड था, उसने क्या बोला कि यार इतनी जगह इलाज करवा चुकी, अपने पति का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, एक बार एक ट्राई मार ले। मेरे पहचान के एक मौलाना है, ठीक है, उनके पास जा। वो सिर्फ मौलाना नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, वो ऐसी झाड़ फूक वाली बहुत सारी चीज़ें किए हुए हैं। तो बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं लेके जाती हूँ, इतनी जगह कोशिश कर चुकी हूँ तो वहाँ पर क्या बुराई है। वो लेकर गए अपने पति को। पति तो ऐसी कंडीशन में था कि कुछ भी नहीं कर सकता था अपने बस से। तो उन्होंने बोल दिया कि देखो मैं इसको यहाँ पर नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि ये स्थिति में आई नहीं कि बैठ जाए ये वो, इसको घर पे ही रखो, मैं घर पे आता हूँ तुम्हारे। घर पे ले गए और उसी दिन, अगले दिन की सुबह, जिस दिन वो आने वाले हैं घर पे झाड़ फूक करने के लिए, उस दिन से वो घर से ना इतना ज़्यादा बेचैन सा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। जो चीज़ें हाथ में आ रही थी सब उठा उठा के फेंक रहा है, अपना सिर पटक रहा है, जोर जोर से दहाड़े मार मार के चिल्ला रहा है, बहुत खराब। आज पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत आ गई थी उसके शरीर में। शाम तक हुआ है घर पे, उन्होंने ही इसके सबसे पहले हाथ पैर को बांध दिए पलंग में, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो और उनका एक असिस्टेंट आया हुआ था, असिस्टेंट कह सकते हैं, जो भी कहेंगे, जो उनके साथ में झाड़ फूक का काम करता था और उनकी मदद करता था। वो आया और ये दोनों ने मिलके निहाल को बांध दिए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने जो भी पढ़ना होता था, मंत्र कह लो, वो पढ़ना शुरू किए। पढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर एक जल छिड़कते जा रहे हैं एक बॉटल से। वो कौन सा जल था ये तो नहीं मालूम, लेकिन पानी छिड़कते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं मंत्र। लगभग 1 घंटे तक ये चीज़ किए हैं और 1 घंटे तक निहाल चिल्लाता रहा है। फिर चिल्लाना बंद किया और इन्होंने फिर से पूछे कि सच बता, कौन है तू और इस मासूम लड़के के शरीर में क्यों आया। अब ऐसी स्थिति उसने कर ली अपनी कि जैसे कि वो मर गया है। फिर उन्होंने अपने पोटली से निकाले एक नींबू और नींबू को ऐसा काटे हैं और बोले सच बता, वरना इस नींबू के साथ तू भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे इस नींबू को निचोड़ूंगा ना, वैसे वैसे तू अंदर से तड़पेगा। अब निहाल ने ज़ोर से चिल्लाया और बोला मुझे माफ़ कर दो, दर्द भरी आवाज़ में, मेरा नाम सुमित है।
बोले क्या? हाँ बोला, मेरा नाम सुमित है, मैं खुद बहुत परेशान हूं। मैं इस लड़के को नहीं परेशान करना चाह रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद बंधा हुआ हूं। किसी ने मुझे जबरदस्ती करके इसके शरीर में भेजा है और इस मकसद से भेजा हुआ है कि मैं इसको खत्म कर दूं। और अगर मैंने इसको खत्म नहीं किया ना, मैं इतना तड़पूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते और मैं कभी तुमको बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी बहुत अलग। हम कैसी कैसी चीज़ों का सामना करते हैं तुमको नहीं मालूम है। मैं मजबूर हूँ, इस लड़के को तो मैं लेके ही जाऊँगा, हो सके तो मुझे माफ़ करना। ऐसा बोल के वो फिर से ऐसा गिर गया। लेकिन हाँ, जान थी, निहाल में जान थी। बाबा जी घबरा गए और पत्नी तो और भी ज़्यादा घबरा गई। बोले कि क्या मैटर है ये कैसे, मेरे पति कैसे ठीक होंगे? वो बोलते कि देखो, मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके ऊपर जो क्रिया की गई है वो मारण क्रिया है, और इस सिचुएशन में वो जो प्रेत आत्मा आती है ना, वो लेके ही जाती है। 48 घंटे हैं, मैं इसको 48 घंटे के लिए शांत कर सकता हूँ, तभी कुछ अगर हो जाए तो हो जाए। बोली सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पति ठीक कैसे होंगे? उन्होंने बोले एक ही तरीका है, इस 48 घंटे में हमको पता चल जाएगा कि किसने ये सब कुछ किया है। जिसने भी किया होगा, अगर वो खुद उस आत्मा को, प्रेत आत्मा को इस लड़के के शरीर से बाहर निकालेगा तो ही निकलेगी। जिसने भी भेजा इसके शरीर में वो ही निकालेगा तो ही ये क्रिया खत्म हो पाएगी। बोली ठीक है बाबा जी, कैसे पता चलेगा कि निहाल के साथ ये किसने क्या किया है? उन्होंने अपना एक कपड़ा, हरे रंग का कपड़ा निकाले, उसमें कुछ तो फूल रखे, थोड़े चावल रखे, और फिर उसको बंद किए और उसमें कुछ मंत्र पढ़े हैं, और बोले कि आज इसको अपनी तकिया के नीचे रख के सो जाना, तुझे सपने में दिखाई देगा तेरे पति के साथ किसने ये सब कुछ किया है। वो रात में रख के सो गई और पति आज रात पूरा नॉर्मल है, क्योंकि 48 घंटे तक ये नॉर्मल रहेगा बोल दिए थे उन्होंने। रात में श्वेता को सपने में कौन दिखाई दिया? श्वेता के पापा खुद। श्वेता तो एकदम चीख के उठी है रात में 4 बजे, सुबह 4 बजे आई मीन। घबरा गई, तुरंत उसने सोची कि मुझे फ़ोन करके उनको बताना चाहिए बाबा जी को, लेकिन नहीं, उसने खुद को रोकी और सुबह 6 बजे उनके घर पर पहुंची और रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा जी बोले मैं भी समझ गया हूँ किसने किया है, तेरा बाप ही है ना ये करने वाला। हाँ बोले मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने बोले कि देख, अगर तू चाहती है तो मैं अपने एंड से भी कुछ कर सकता हूँ। बोले नहीं बाबा, मेरे पिताजी है वो, ऐसे कैसे? तो फिर इतने में श्वेता का एक फ्रेंड था जो बताया था कि इनके पास जाओ, श्वेता को बताया था। वो फ्रेंड ने बोला कि मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देख लूँगा, तेरा पति मेरा भी दोस्त है बहुत अच्छा। ऐसा बोल के ना वो फ्रेंड श्वेता का, वो गया उधर होम टाउन श्वेता के अपने 5-6 गुंडों को लेकर, और उसके पापा को उठा लिया, अपने गाड़ी में डाला और सीधे लेकर यहाँ पर पहुँचा मौलवी साहब के सामने। मौलवी साहब के सामने इधर श्वेता भी बैठी हुई है, श्वेता का फ्रेंड है, श्वेता का पति बंधा हुआ बैठा है। मौलवी साहब बोल रहे हैं क्योंकि आपकी लड़की उसका परिवार है। फिर वो चिल्लाने लगे, बोले तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? ये छोटी जात के लड़के के साथ मेरी लड़की भागी थी। अरे काहे की लड़की मर गई है, मेरे लिए कोई लड़की नहीं है, मैं चाहूँ तो इसको आत्मा भेज के मार डालूँ। पहले तो इसके पति को मारना है, इसके बाद इसी का नंबर है। जब ऐसा बोला उसके बाप ने तो लड़की और रोने लगी श्वेता। लेकिन मौलवी साहब जो वहाँ पे बैठे हुए थे बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा हमारे रहते हुए, एक काम करो, तुमने जो कुछ भी किया अभी शांत करो, वरना हमें भी चीज़ें आती है। बोले नहीं करूँगा, तुमको जो करना है कर लो। मौलवी जी ने पकड़े सीधे हाथ, एक उंगली थोड़ा सा ऐसा काटे और वो जो खून था उसका वो सीधे एक कुछ तो भी था, कोई चीज़ थी एक डब्बे जैसी, उसमें निकलवा लिया और बोले जाओ अब जो करना है कर लो, हमने अपना काम कर लिया। वो उठे और गाली देते हुए निकल गया श्वेता के पिताजी। लेकिन उन्होंने पता नहीं वो जो उनके उंगली से निकला था खून, उसमें पता नहीं क्या किया ऐसा, और बोले कि ना इसके शरीर में ऐसा 7 बार घुमाओ, कुछ तो भी एक पोटली जैसा बनाया हो, उस खून को पोटली में डाल के बोले 7 बार घुमाओ और इसको आज शाम को हमने घर में बीचों बीच जाकर जला देना। और एक जल दिए
बोले ये जल को छिड़क देना पूरे घर में, तुम्हारा पति एक दिन बाद ठीक हो जाएगा। श्वेता ने बोली सचमुच में? बोले हाँ ठीक हो जाएगा, जाओ करो। और उस शाम को सेम टू सेम वही करी जो उन्होंने कहे थे। जब श्वेता ने वो जलाई ना, जैसी जलाई, पति अंदर सो रहा था। पति इतनी जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसके रोने से श्वेता का भी रोना निकल गया था। वो सिर्फ एक पोटली थी नॉर्मल सी, जिसमें शायद नींबू, चावल और कुछ फूल थे, और वो डाला हुआ खून। इतनी गंदी स्मेल आई थी ना कि बाजू के 2-3 घर के लोग आ गए थे कि आपके घर पे क्या जल रहा है। बोले बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लेकिन बाजू के घर वालों को क्या पता इनके घर पे क्या मैटर चल रहा है। फिर फाइनली रात का वक्त आया, पति सोया और अगले दिन उठा तो नॉर्मल था। और इतने दिन बाद उठ के उसने चाय बिस्किट मांगा था खाने के लिए। तब से लेकर आज तक पति पूरे तरीके से ठीक है। और सच बात यह है कि पति को कुछ मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था और किसने कराया था। पति को सिर्फ ये लगता है मेरी तबीयत खराब थी जो ठीक हुई है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि श्वेता ने खुद हमें लिख कर भेजी, ताकि दुनिया को हम बता सके कि प्यार के दुश्मन इस हद तक भी जाते हैं। मतलब सोचो, मारन करे इतने बुरी तरह से किया गया था उसके ऊपर कि वो बेचारा लड़का मर ही जाता। अगर टाइम पे कदम नहीं उठाए होते तो वो आज दुनिया में नहीं होता। तो वो तो चलो अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है ऊपर वाले की, जो ठीक है, अभी दोनों ठीक है और खुश हैं। सही बात है। हम यही कामना करते हैं कि आगे भी वो ठीक ही रहे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।